तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात अगर मौसम को लेकर करें तो ये फिजाएं आपको केवल यही बताएंगी कि इस समय पर्वतों में हालत क्या है। बर्फ जमी हुई है और बर्फ को हटाने का काम जो है वो लगातार जारी है। सड़कों से सड़कें जम चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक आलम यही है। प्रदेश में बात अगर करें तो बर्फ की सफेद चादरें बिछी हुई हैं, पूरे पहाड़ ढक चुके हैं बर्फ की सफेद चादर के साथ। उत्तर भारत में अब पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अब ये तो आप पहाड़ी इलाके देख रहे हैं, पहाड़ी इलाकों की तस्वीर देखिए किस तरीके से बर्फ की चादर यहां पर पेड़ पौधों पर बस्तियों में बर्फ जमी हुई है। बर्फ की चादरें आपको दिखाई दे रहे हैं, सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है ताकि आवाजाही हो सके। देखिए, लेकिन अब बात अगर करें मैदानी इलाकों में सितम ठंड का ज्यादा बढ़ चुका है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने के कारण चल रही ठंडी हवाओं ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब 6 तस्वीरें दिखाते हैं आपको। 6 तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग स्थानों की। द्रास, पुंछ, भलेसा, भद्रवाह घाटी, धर्मशाला, मनाली, ये 6 तस्वीरें हैं। और इन 6 तस्वीरों के माध्यम से आप केवल यही पाएंगे कि ड्राई स्पेल जब खत्म हुआ तो ड्राई स्पेल खत्म होने के बाद जब स्पेल स्नो का शुरू हुआ तो उसके बाद हालत क्या दिखाई दी। बर्फबारी से घाटियां गुलजार हैं और बर्फ की बहार है, आप यह कह सकते हैं। और क्योंकि बर्फबारी का इंतजार यहां पर सैलानी भी कर रहे थे, स्थानीय लोग भी कर रहे थे। और स्थानीय लोगों के लिए हालांकि परेशानी होती है बर्फबारी के दौरान, लेकिन जब पर्यटन के क्षेत्र में हम बात करते हैं तो पर्यटन के क्षेत्र में जब सैलानी पहुंचते हैं और पर्यटक के माध्यम से जो आय का स्रोत एक रहता है पहाड़ी इलाकों में, इस तरीके के हिल स्टेशंस में, तो आय का एक प्रमुख स्रोत रहता है पर्यटन क्षेत्र। तो अगर बर्फबारी ना हो तो उसके बाद जाहिर सी बात आजीविका पर भी असर पड़ता है। ये द्रास की खूबसूरत तस्वीर आप देखिए, लेकिन जितनी खूबसूरत ये तस्वीर है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस जो एक सैलानी के तौर पर आप लुत्फ़ उठाते हैं यहाँ पर पहुँचने के बाद। जब अभी फ़िलहाल हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो द्रास से हम आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन जब आप जाते हैं इस तरीके की कंडीशंस में, जब एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में आप जाते हैं तो उसका एक अलग ही मज़ा है। हालांकि अब तमाम तरीके की जो परेशानियां हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगी। एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर में जाना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव भी है, तो वहीं तमाम तरीके की परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर खाने पीने की जो सुविधाओं की एक जो बात होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पेयजल की समस्या यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कभी कभी होता यह है कि बर्फबारी जब होती है तो बिजली कनेक्शन को लेकर भी तमाम तरीके की परेशानियाँ समय समय पर देखने को मिलती हैं। बिजली कटआउट हो जाती है और ऐसे में बिजली अगर कटआउट होती है तो आपको पता है कि कितनी गंभीर समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, दिक्कत है, वो ये होती है कि सड़कें जाम हो जाती हैं। और ये पुंछ की तस्वीरें हैं, ये देखिए बर्फबारी के बाद किस तरीके से सड़कों को अब पूरे तरीके से साफ किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है कि पर्यटन क्षेत्र मजबूत होता है। ड्राई स्पेल के बाद जब बर्फबारी का दौर शुरू होता है, स्नो स्पेल शुरू होता है, उसके बाद पर्यटक पहुंचते हैं, लुत्फ उठाने के लिए एक आजीविका का स्रोत बनता है। एक बिजनेस पर्यटन क्षेत्र से जो आता है, आय का एक स्रोत होता है पर्यटन हिल स्टेशन में। लेकिन उसके बाद जो मुसीबत है वो भी देखने को मिलती है, वो इस रूप में कि सड़कों से आवाजाही बंद हो जाती है। नतीजन कई इलाके ऐसे होते हैं जो मुख्य धारा से पूरी तरह से कट जाते हैं, वहां से आवाजाही बंद हो जाती है। महीनों तक आवाजाही नहीं हो पाती क्योंकि लगातार बर्फबारी के चलते सड़क पर यहां पर कई फीट तक, डबल डिजिट में आप काउंट कर लीजिए, 7-7, 8-8 फीट तक बर्फ यहां पर जम जाती है। और उसके बाद किस तरीके से बर्फ को हटाया जाता है ये देखिए। तो बीआरओ की टीम जो है वो पूरे तरीके से बर्फ हटाने का काम भी करती है। तो भलेसा की तस्वीर आप देख लीजिए जहां पर बर्फबारी के बाद ये जो पहाड़ हैं वो सफ़ेद नज़र आए हैं। और ये काले और सफ़ेद पहाड़ अब सीधे तौर पर इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि जब ड्राई स्पेल ख़त्म हुआ, उसके बाद जब स्नो स्पेल आया तो उसके बाद अपने साथ ये बर्फ़ की सफ़ेद चादर लेकर आया। और इसके बाद पेड़ पौधे क्या, सड़क क्या, घर मकान सब बर्फबारी से अछूते नहीं रहे हैं। सीधे तौर पर ये तस्वीरें अपने आप में रोमांचक हैं और उससे भी ज़्यादा रोमांचक है वो अनुभव जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं, अपनी आंखों से एक्सपीरियंस करते हैं। क्योंकि तस्वीरें देखने के माध्यम से एक अंदाज़ा तो आप लगाते हैं, लेकिन आप जब आप पहुंचते हैं इन पहाड़ों के बीच में, जब आप अपने सामने
बर्फ की चादर से लिपटे हुए सफेद पहाड़ों को देखते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। तो धर्मशाला की तस्वीर आप देख लीजिए, और ये धर्मशाला की तस्वीर तो ऐसी है, अपने आप में इसकी जितनी बड़ाई की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि धर्मशाला एक बहुत ही मशहूर पर्यटन क्षेत्र है। न केवल देश बल्कि विदेशों से धर्मशाला लोग घूमने के लिए आते हैं। और पहाड़ों पर सफेद चादर एक तरफ खूबसूरत लगती है, दूसरी तरफ अपने आप में इसके लिमिटेशंस भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं। और वो ये कि जो लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या फिर जो लुत्फ़ उठाने के लिए पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, शुरुआत में खूब मज़ा आपको आएगा, खूब लुत्फ़ आप उठाएंगे, लेकिन जो स्थानीय लोग होते हैं उनसे जब आप बात करेंगे तो उनकी परेशानियां अलग होती हैं। मनाली की तस्वीर देख लीजिए, सैलानी पहुंच रहे हैं, राहगीर पहुंच रहे हैं, लुत्फ़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मनाली की तस्वीर है जहाँ पर लोग ट्रैकिंग के साथ साथ यहाँ पर बात अगर करें तो हाइकिंग भी कर रहे हैं। मनाली क्योंकि ट्रैकिंग के साथ साथ जाना जाता है अपने एडवेंचर को लेकर, और साथ ही जब स्नोफॉल शुरू होता है तो मनाली एक बहुत बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। अब अट्रैक्शन पॉइंट है मनाली, और सैलानियों की पहली पसंद में शुमार रहता है। एक गुड बुक में सबसे पहला स्थान जो रहता है मनाली का रहता है कि मनाली घूमने जाना है। इस तरीके के प्लान्स जो हैं वो नवंबर में डेवलप होने लगते हैं लोगों की बुक में कि कहाँ घूमने जाना है, तो मनाली का नाम भी उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहाड़ों पर बर्फबारी का जो मौसम है वो अब शुरू हो चुका है, और इस बर्फबारी के मौसम के चलते सैलानियों का यहाँ पहुँचना भी शुरू हो चुका है। जहाँ पर आबादी लिमिटेड देखने को हमें मिलती है, उन इलाकों में भी यहाँ पर आबादी बढ़ जाती है, क्योंकि सैलानी पहुँचते हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है जब बर्फबारी शुरू होती है। बर्फबारी अपने साथ साथ एक जो चीज़ लेकर आती है वो है आय, यानी कि इनकम। वो इसलिए क्योंकि बर्फबारी के साथ ही सैलानियों का पहुंचना शुरू होता है, और जब सैलानी पहुंचते हैं तो उसके बाद यहाँ के लोगों की जो आजीविका है वो एक तरफ, और पूरे साल की कमाई एक तरफ। आप बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जो हिल स्टेशंस होते हैं, उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होता है टूरिज्म। अलग अलग जगह की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और अब जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर अब पूरे तरीके से सफेद हो चुका है, और लद्दाख में भी मौसम का हाल यही है। अब सफेद कहर देखने को मिल रहा है। एक तरफ लुत्फ है तो वहीं दूसरी तरफ एक खतरा भी है, एक परेशानी भी है। बर्फबारी से लद्दाख का द्रास सेक्टर जो है, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, बर्फ की चादर से पूरा सफेद हो चुका है। कारगिल हाईवे जो बंद हो गया था वो अब खोल दिया गया। देखिए, कई फीट तक बर्फ जमा होने से कारगिल हाईवे 3 दिन से बंद था, जिसे बीआरओ की टीम ने दिन रात की मेहनत के बाद खोल दिया। लगातार होती बर्फबारी से यहां 6 से 7 फीट तक बर्फ जमा हो गई थी, जिससे जोजिला पास पूरी तरह से यातायात के लिए ठप पड़ गया था। कारगिल हाईवे खुलने से लेह कारगिल और श्रीनगर की ओर यातायात सामान्य रूप से शुरू हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है बीआरओ टीम के सदस्य बड़ी बड़ी मशीनों से कई फीट मोटी बर्फ परत को सड़क से हटा रहे हैं।